दोस्तों वंदे भारत एक्सप्रेस ये ट्रेन दिखने में जितनी सुंदर लगती है ना, जेब पर वार भी उतना ही सुंदर करती है। और कहीं ना कहीं इसकी जो इमेज बन गई है वो एक बन गई है कि अमीरों की ट्रेन का किराया बहुत ज़्यादा महंगा होता है, इस ट्रेन का टिकट काफ़ी महंगा होता है। ऐसे लोगों के अंदर जो है बहुत ज़्यादा इसको लेके मिसकंसेप्शन बने हुए हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में उस मिसकंसेप्शन को दूर करने की कोशिश करेंगे और आपको एक ट्रिक बताएंगे जिससे वंदे भारत का किराया आपको कम पड़ सकता है, या यूँ कहें कि और ट्रेन के जैसे भी जो है पड़ सकता है। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। शुरू करते हैं आज की एक और यात्रा को। और आज हम लोग यात्रा करने वाले हैं दोस्तों वंदे भारत एक्सप्रेस में। और आज की हमारी यात्रा है 222550 प्रयागराज गोरखपुर वंदे भारत में। और इस ट्रेन में दोस्तों हम लोग ट्रैवल करेंगे प्रयागराज से लेकर लखनऊ तक, जो कि इसका नया एक्सटेंडेड रूट है। क्योंकि आप सब जानते हैं इससे पहले ये ट्रेन लखनऊ से गोरखपुर के बीच में चलती थी। अभी रिसेंटली इस ट्रेन को एक्सटेंड किया गया है आपका प्रयागराज तक। और दोस्तों जब कभी भी आप वंदे भारत में ट्रैवल करेंगे ना, मेरे को एक अच्छी चीज़ पता है क्या लगती है कि दोस्तों एग्जैक्ट टाइम होते ही इसके गेट्स को जो है बंद कर दिया जाता है। मतलब आपको एकदम एग्जैक्ट टाइम दिखाऊंगा। ये देखिए गेट लॉक। दोस्तों प्रयागराज जंक्शन से निकलती हमारी ट्रेन लगभग 50-55 की स्पीड पर जो है अभी चल रही है। इसके बाद दोस्तों हाँ एक रास्ता आएगा फाफामाऊ जंक्शन, वहाँ से हम लोग जो है रायबरेली वाला रास्ता पकड़ेंगे। और लगभग 123 किलोमीटर की नॉन स्टॉप जर्नी यहाँ पे होने वाली है। बढ़िया बात यह है दोस्तों, ये पूरी ट्रेन जर्नी मतलब प्रयागराज से लेकर लखनऊ तक में हम लोग सिर्फ और सिर्फ दोस्तों एक ही स्टेशन रुकेंगे। तो दोस्तों ये एक चीज़ है जो ऑटोमेटिक गेट्स वाली ट्रेनें हैं ना, उनके आने से इंट्रोड्यूस हुई है। जस्ट अभी अभी हम लोग ना प्रयाग जंक्शन के ऊपर खड़े हुए थे और ट्रेन के दरवाजे जो है बंद थे। अब देखिए नॉर्मली क्या होता, अगर कोई और ट्रेन होती तो उसमें लोग जो है उतर पाते हैं, नीचे उतरना शुरू कर देते हैं, चढ़ जाते हैं गाड़ी के अंदर। बट ऑटोमेटिक गेट्स वाली जो ट्रेनें हैं ना, उनके आने से इतनी बड़ी एक समस्या भी जो है ख़त्म हो जाती है। कोई बंदा अनऑथराइज चढ़ नहीं सकता और गाड़ी ने ना बहुत बढ़िया वाली स्पीड पकड़ ली है भाई। तो दोस्तों अभी हम लोग जो है फाफामाऊ ब्रिज को जो है क्रॉस कर रहे हैं और नीचे आप जो है देख सकते हैं गंगा नदी। और दोस्तों अभी मैंने जो आपको प्रयाग जंक्शन दिखाया था उसको जंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रयागराज संगम जो रेलवे स्टेशन है वहां से ट्रैक्स आकर के प्रयाग जंक्शन में मिलते हैं। और दोस्तों ट्रेन जैसे इस फाफामाऊ ब्रिज को जो है क्रॉस करती है आ जाता है दोस्तों फाफामाऊ जंक्शन। और फाफामाऊ जंक्शन पर दोस्तों अभी हम लोग ओवरटेक कर रहे हैं ऊंचाहार एक्सप्रेस को, जो कि दोस्तों प्रयागराज से लेके चंडीगढ़ के बीच में चलती है। तो दोस्तों इस गाड़ी का जो एक्सटेंशन हुआ है ना लखनऊ से प्रयागराज के बीच में, इसका जो मेन बेनिफिट होगा ना, कल मतलब अगले साल प्रयागराज में कुंभ होना है, उसके अंदर इसका जो है मेन आपको बहुत बहुत तगड़ा जो है इम्प्लीकेशन देखने को मिलेगा। और दूसरा दोस्तों ये एक ट्रेन एक तरीके से प्रयागराज भी एक आप कह सकते हो एक होली सिटी कहते हैं, जैसे मतलब लोग दर्शन वगैरह करने यहाँ प्रयागराज आते हैं, संगम में गंगा नहाने आते हैं। तो इसी ट्रेन से दोस्तों लोग सीधा अयोध्या भी निकल सकते हैं। तो वो एक बहुत अच्छी कनेक्टिविटी बिल्ड कर देती है ये गाड़ी कि आप सुबह प्रयागराज आते हैं, जो भी आपको दर्शन वगैरह करने हैं वो करते हैं, 3 बजे की ये पकड़ते हैं, रात को 9 बजे तक आप जो है अयोध्या पहुंच जाते हैं। या वाइसा वर्षा आप सुबह के वक्त में भी आ सकते हैं यहाँ पर। तो ये एक बहुत अच्छी कनेक्टिविटी बिल्ड करती है कई सारी चीज़ों से। परमानेंट कनेक्टिविटी अयोध्या के लिए हो जाएगी और अगले साल जब कुंभ आएगा तो उसमें ये गाड़ी जो है बहुत बेनिफिट देगी लोगों को। तो दोस्तों आ चुका है हमारा शाम का नाश्ता, जो कि मैंने चाहता तो नहीं था मंगाना बट मुझे मंगाना पड़ा। तो इसके अंदर हमको जो है ये जूस मिला है ट्रॉपिकाना का सबसे पहले तो,
और जो एक बेसिक कचौड़ी जो होती है वो मिली है, साथ में एक ग्रीनार का चाय मसाला मिला है दोस्तों, और एक ये भेलपुरी मिली है बिकाजी की, एंड ये कैरेमल पॉपकॉर्न मिले हैं। ये मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आते, आपको पसंद आते या नहीं आते मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। चलिए ज़रा ओपन करके देखते हैं कचौड़ी कैसी है, अच्छी भी है या नहीं है। एक हाथ से खोलना बड़ा मुश्किल हो रहा है, 2 मिनट रुक जाओ, मैं जो है ओपन करके कैमरा ठीक करता हूँ। तो कचौड़ी जो है ठीक सी है थोड़ी सी, और नॉर्मल से थोड़ी अच्छी लग रही है देखने में। तो दोस्तों अभी बात करते हैं उस मुद्दे के बारे में जिसके लिए आप ये मेन वीडियो देख रहे हो, कि वंदे भारत में ट्रैवल करने से, अगर आप ट्रैवल करते हैं तो किस तरह से आपको टिकट जो है सस्ती पड़ सकती है, और रिलेटिवली आपको ये जो ट्रेन का किराया है वो और ट्रेन के जैसा ही पड़ेगा, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए दोस्तों, ये जो ट्रेन है वंदे भारत जिसको मैंने लिया है प्रयागराज से लखनऊ के बीच में, दोस्तों इस ट्रेन का जो किराया है वो है 600 रुपये, 650 रुपये बिटवीन ये। और यदि दोस्तों आप लोग किसी और ट्रेन का चेयर कार भी देखोगे, मान लीजिए आप जो त्रिवेणी एक्सप्रेस है या कोई और ट्रेन का चेयर कार भी देखते हो, तो वो भी लगभग आपको 500-510 के आसपास जो है पड़ेगा। 100-125 रुपये का गैप है दोस्तों। ये गैप आपका कम कैसे आएगा? बिकॉज आप अगर वंदे भारत का फूड ऑप्ट नहीं करोगे, क्योंकि देखो ट्रेन 3:15 बजे निकलती है, 6:30 वहाँ पहुँचती है, तो आपको ट्रेन के अंदर सिर्फ एक बेसिक स्नैक्स ही दिए जाएंगे, ज़्यादा कुछ नहीं दिया जाएगा, जिसको आप आराम से डी ऑप्ट भी कर सकते हो। हालांकि मेरे केस में जो मैंने आपको आज स्नैक्स भी दिखाए वो इसलिए था बिकॉज मैं जिस काम से प्रयागराज आया था, तो मेरा प्लान ये था इनिशियली कि मैं लंच बाहर कर लूँगा और लंच करके ट्रेन में चढ़ूँगा, बट समहाउ मैं लंच बाहर जो है नहीं कर पाया, जिसके चलते मेरे को ट्रेन में मतलब अलग से परचेज़ करके लेना पड़ा। इशू ये रहा। अदरवाइज़ दोस्तों मेरे टिकट के अंदर पहले से ही डी ऑप्ट था, मतलब मैंने फ़ूड को ऑप्ट जो है नहीं करा था। तो आप लोग भी इस तरह से फ़ूड अगर छोड़ देते हैं, ठीक है, ऑप्ट नहीं करते हैं, तो आपके लगभग 100-150 रुपये के आसपास का जो है डिफरेंस पड़ेगा, जिसके बाद आपको वंदे भारत ज़्यादा महंगी नहीं लगेगी। और उसके बाद भाई जाहिर सी बात है, ट्रेन एक कंफर्टेबल ट्रेन है, प्रायोरिटी के साथ चलती है और वक्त से आपको पहुँचाती है, तो उसका थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा पे आप कर रहे हो। नॉर्मली इस पूरे रूट के ऊपर प्रयागराज से लखनऊ के बीच में और जो ट्रेन है दोस्तों वो 5 से 5.5 घंटे का टाइम लेती है, लेकिन वंदे भारत आपको 2.5-3 घंटे के अंदर जो है छोड़ भी देती है। तो ये एक अच्छी बात भी गाड़ी के अंदर यहाँ पे है। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है। सबसे पहले तो मैं आपको IRCTC टीम के तरफ से वंदे भारत में स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो सर मैं एक ही आपकी चीज़ जानना चाहूँगा जी, कि जैसे ट्रेन के अंदर TT सर होते हैं जो हाँ, टिकट चेक करते हैं, जी जी, ठीक है, फिर वेटर स्टाफ होते हैं जो उनको खाना वगैरह सर्व करते हैं, तो IRCTC की तरफ से आपका ट्रेन में क्या एक आपको मैं बताना चाहूँगा कि IRCTC की तरफ से मैं हॉस्पिटैलिटी मॉनिटर्स हूँ, ओके, और हमारा काम यह है कि जो पैसेंजर्स को खाना मिल रहा है उसकी गुणवत्ता कैसी होनी चाहिए, प्रॉपर क्वांटिटी में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, साफ़ सफाई है कि नहीं। उसके बाद पैसेंजर्स को क्या चाहिए, किन्हीं को गर्म पानी चाहिए, किन्हीं को ठंडा पानी चाहिए, अच्छा, ये सारी सुविधाएं हम छोटी वो जो भी पैसेंजर की रिक्वायरमेंट है, हाँ हाँ, आप उसको डील करते हैं। जी जी जी, उनके पूरे उनकी बोर्डिंग से लेके डिबोर्डिंग तक, खाने से पीने तक हम उनकी सभी चीज़ों का केयर करते हैं। देखिए इस बात का जवाब देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। कोई अजीब डिमांड आज तक कभी फेस करी हो, जैसे आउट ऑफ द बॉक्स था, थोड़ा सा लगे आपके ऊपर, जैसे ये थोड़ा अलग था? डिमांड है कि मान लीजिए कि हमने पूरी सर्विस की, हो सके तो किसी पैसेंजर्स को सैंडविच खाना है, हाँ, तो क्या है हमारे पास रिसाइकल्स मेन्यू रहते हैं, जैसे मेन्यू हर चक्कर में हमारा चेंज होते रहता है, पैसेंजर्स को उसके हिसाब से मिलता है। और जैसे मान लीजिए कभी IRCTC को के तरफ से हमें आता है रिक्वेजेशन आता है कि भाई पैसेंजर को बच्चे के लिए मिल्क चाहिए, वो भी हम प्रोवाइड करते हैं ऑन रनिंग ट्रेन में। अच्छा, तो जैसे मान लीजिए कोई ट्रेन में ट्रैवल कर रहा है, जी जी, जैसे अब हमारे केस में तो आप हमारे कोच में हमें मिल गए, जी जी, ठीक है, नॉर्मली मान लीजिए मैं किसी और कोच में हूँ, तो मैं आपको कैसे कांटेक्ट कर सकता हूँ? जैसे मान लीजिए कि ये वंदे भारत आपका गोरखपुर से प्रयागराज है, प्रयागराज से फिर गोरखपुर, बीच में लखनऊ इसकी हॉल्ट होती है। तो क्या है कि हम जो इस ट्रेन में है ना, 2 IRCTC के हमारे स्टाफ चलते हैं जो सभी पैसेंजर्स का टेक केयर करते हैं। तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे स्टाफ को बोल सकते हैं कि ट्रेन में IRCTC का मैनेजर कौन है, उनसे बात करनी है। अच्छा। ये हमें आपसे कनेक्ट करा देंगे। और पैसेंजर आपको अप्रोच कर सकते हैं डायरेक्ट फीडबैक देने के लिए भी, मान लीजिए उसको कोई अच्छी लगी, हाँ, या उसको कोई सजेशन देना है, जो इसको लगता है कि यार ये तो बिल्कुल बताना चाहिए, हाँ हाँ, तो वो आपको सीधा अप्रोच कर। हाँ, मैं सारे पैसेंजर्स के पास जब मैं ये सर्विस हो जाती है, मैं सारे पैसेंजर्स को समझाते हैं, उनसे फीडबैक पूछते हैं, सर हमारा खाना कैसा लगा, हमारे सर्विस कैसा लगा,
और आपको क्या इसमें सजेशन देना है, तो पैसेंजर सजेशन हमें देते हैं और फिर आपको सजेशन आगे देकर हाँ, फिर आगे हम अपने सीनियर्स को फॉरवर्ड कर देते हैं। और फिर वो इम्प्लीमेंट हो जाता जी है। जी 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 ठीक है सर, थैंक यू सो मच आपका कीमती समय देने के लिए। थैंक यू आपको और हमारी यात्रा को अच्छा बनाने के लिए भी बहुत बहुत और IRCTC की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों प्रशांत जी से बात करते करते इतनी देर में हमारा जो है नेक्स्ट हॉल्ट आ जाता है, जो कि है दोस्तों रायबरेली। और रायबरेली हमारी ट्रेन जो है बिल्कुल ऑन टाइम 2-3 मिनट बिफोर ही जो है पहुंच जाती है। दोस्तों यहाँ हमारी ट्रेन जो है रायबरेली जंक्शन पहुंच चुकी है और रायबरेली में फेमस है यहाँ की मॉडर्न कोच फैक्ट्री MCF। अगर आप किसी इस वक्त रेड LHB कोच के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं तो 30% पॉसिबिलिटी है कि वो कोच की मैन्युफैक्चरिंग यहीं रायबरेली के अंदर हुई होगी। ट्रेन यहाँ पे ज़्यादा देर के लिए नहीं रुकेगी, तो और ट्रेन में इस वक्त इतनी ज़्यादा कोई खास भीड़ भी नहीं है, ठीक है। इस ट्रेन की अभी के लिए जो मेन ऑक्यूपेंसी है दोस्तों वो लखनऊ से ही हो रही है। बहुत ज़्यादा लोग इसमें ट्रैवल नहीं कर रहे हैं प्रयागराज से लखनऊ के बीच में। चलिए हम वापस अंदर चलते हैं और आगे की यात्रा को जो है कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों जैसा मैं आपको वो कोचेज़ का बता रहा था ना, सामने देखिए 3rd AC इकोनॉमी कोचेज़ खड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे ना MCF है, मॉडर्न कोच फैक्ट्री, और यहीं पे कोच का प्रोडक्शन होता है। तो मतलब बहुत ICF या कि जितना तो नहीं होता, बट काफ़ी सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ़ कोचेज़ को यहाँ पे भी बनाया जाता है। तो यदि दोस्तों आपके पास भी कोई सजेशन हो जिससे आप वंदे भारत के टिकट को और सस्ता कर सकते हैं तो मुझे कमेंट में बताइएगा। मेरे पास तो यही एक ट्रिक अवेलेबल है एंड वो कहीं ना कहीं वर्क भी करती है। दोस्तों आपको मैं ज़रूर से सजेस्ट करूँगा कि अपनी नेक्स्ट ट्रिप वंदे भारत से जो भी करो आप, शॉर्ट ट्रिप वहाँ पे इसको जो है इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो। शॉर्ट ट्रिप वगैरह पे ना आपको ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट जो है दे सकती है। आइए डिपार्चर दिखाते हैं आपको रायबरेली से। तो ये दोस्तों आप बैक टू बैक जो यहाँ पे रेक खड़े हुए देख सकते हो, 3 टोटल रेक जो है अभी यहाँ खड़े हुए दिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ ये कोच फैक्ट्री के कारण आपको हमेशा यहाँ पे रेक जो है खड़े हुए दिखेंगे। लास्ट टाइम जब मैं यहाँ से गुजर रहा था काशी विश्वनाथ से, तो मुझे यहाँ पे तेजस के रेक्स खड़े हुए दिखे थे दोस्तों। और दोस्तों थोड़ी आगे निकलने के बाद हमारी ट्रेन पहले रुकती है और फिर अचानक से जो स्पीड बढ़ाना शुरू करती है। तो आपको थोड़ा सा एक्सीलरेशन दिखाते हैं। बैकग्राउंड में किसी पैसेंजर ने गाने भी बजा रखे तो उसको थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। पता है दोस्तों एक और चीज़ क्या है जिसके लिए लोग वंदे भारत को प्रेफर करना भी चाहिए और रेलवेज़ उसके ऊपर काम भी कर रहा है, वो है ट्रेन की प्रायोरिटी। हमारी दोस्तों ट्रेन का जो टाइम है लखनऊ पहुंचने का वो 6:15 बजे का है और अभी 5:30 बजे है और लखनऊ पहुंचने में 30 किलोमीटर बचे हैं। मात्र 45 मिनट इस गाड़ी के पास है। ये गाड़ी बिफोर चल रही है अपने स्केड्यूल से। तो ये एक चीज़ रेलवेज़ कर रहा है आज के टाइम में। अगर वो आपसे थोड़े ज़्यादा पैसे चार्ज कर भी रहा है ना, लाइक फॉर और ट्रेनों के कंपैरिजन में, देखो और ट्रेनें के कंपैरिजन में 2.5 से 3 घंटा बचा रही है ये गाड़ी, एक तो आपका। दूसरा दोस्तों पूरे सेक्शन में इस गाड़ी को जो प्रायोरिटी दी जा रही है वो नेक्स्ट लेवल प्रायोरिटी दी जा रही है। गाड़ी अपने टाइम से पहले चल रही है और मैं उम्मीद लगा रहा हूँ 5:30 अभी हो रहे हैं, हम 6 बजे तक लगभग जो है लखनऊ पहुँच जाएंगे और आराम से इसका वहाँ पे फिर आधे घंटे का हॉल्ट बनेगा और फिर ये आगे की अपनी जो है यात्रा रिवर्सल लेके पूरी करेगी। और दोस्तों ये हम लोग जो अब स्किप करने वाले हैं उटरेटिया जंक्शन को। दोस्तों लखनऊ के आसपास जितने भी रेल मार्ग का जो सारा का सारा जाल है वो यहीं से जो है डाइवर्ट होता है। एक कोई स्टेशन है जैसे लखनऊ के बाईपास वगैरह वो भी यहीं से निकलते हैं, ऐशबाग वगैरह कहीं, मतलब और जितनी भी आसपास जगहों पे घूमने वाला रास्ता यहीं से निकलता है। और इधर हम लोग जो है ट्रेन को ओवरटेक भी कर रहे हैं। और दोस्तों लखनऊ का इस ट्रेन का जो अराइवल था ना, मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार एक ऐसा अराइवल देखा है, क्योंकि वंदे भारत होने के कारण ना जिस जगह पे लखनऊ के पिट लाइन वाला एरिया, यहाँ पे ट्रेन इतनी तेज़ चल रही है आपको ऐसा लगेगा वीडियो फॉरवर्डेड है, बट ये वीडियो बिल्कुल भी फॉरवर्डेड नहीं है दोस्तों। लखनऊ स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर
तरफ खुलेंगे। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, 22,550 वंदे भारत लखनऊ प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर पहुंचने वाली है। दरवाजे दाहिने तरफ खुलेंगे। दोस्तों फाइनली हम लोग यहाँ पे लखनऊ पहुँच चुके हैं और अभी 6:07 हुए हैं। 1-2 मिनट ट्रेन को आए हुए भी हो गए, तो इसका एक्चुअल टाइम 6:15 यहाँ आने का है, लेकिन ट्रेन 6:05 पे ही जो है लखनऊ पहुँच गई है। और जो कि तब हुआ जब हमको आउटर वगैरह पे थोड़ा इंतज़ार करना पड़ा, थोड़ा ट्रेन को वेट करना पड़ा, तब कहीं जाके हमें ये थोड़ा सा डिले हुआ। अदरवाइज़ अगर एक स्मूथ एंट्री मिल जाती तो ये ट्रेन 6 से भी पहले यहाँ पे जो है पहुँच सकती थी। तो दोस्तों ये है वंदे भारत एक्सप्रेस की प्रायोरिटी। इसके लिए ही आप जो है पैसे यहाँ पे वंदे भारत में फालतू यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है। तो कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट जरूर से बताइएगा। इस वीडियो में इतने रखते हैं, मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द एक और वीडियो में।